हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि भारत में 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद मुझे कैसा एहसास हुआ, मुझे कैसा महसूस हुआ और क्या क्या मैंने सीख ली, क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या मुझे चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किस साल में कौन से ज्योतिर्लिंग दर्शन करने गया। सबसे पहले मैं 2017 में जनवरी में मैं नासिक गया, वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर जी महाराज के दर्शन किए। उसके बाद मैं बाबा वैद्यनाथ गया झारखंड में। और उसके बाद मैं गया काशी विश्वनाथ जी, फिर मैं गया केदारनाथ जी, फिर मैं गया रामेश्वरम जी, फिर मैं गया भीमा शंकर जी, कृष्णेश्वर जी, मल्लिकार्जुन जी, फिर द्वारका जी में जो नागेश्वर नाथ जी हैं, फिर सोमनाथ जी, इस तरीके से। और उज्जैन बीच में, उज्जैन में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर जी में दर्शन करने गया था। होपफुली मैंने सारे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम ले लिए। और इन सारी जगहों पे मैं घूमने गया। आस्था की बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने देखी यहाँ पे। मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और कई चीज़ों की जिज्ञासा थी मुझे कि आगे क्या करना है और लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे जीना है। सिर्फ ये नहीं, कैसे लोग जीते हैं वहाँ पे, कैसे महंत संत सन्यासी क्या होते हैं, उनकी क्या विचारधारा होती है, मैं ये जानना चाहता था और मैंने देखा भी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने असल में क्या महसूस किया। देखिए, सारी जगह जो धार्मिक आस्था का क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। हर एक ज्योतिर्लिंग में आप कहीं भी चले जाओ, कुछ जगहों पे ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे बाबा बैद्यनाथ जी में आपको बस दर्शन होंगे, आपको रुकने का ठहरने का समय नहीं मिलता है। या मैं बाबा बैद्यनाथ जी दर्शन करने गया था सावन के महीने में और सोमवार था उस दिन। आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं फ्लोट करते हुए गया था, आगे भीड़ इतनी ज़्यादा थी। सेम केस था ओमकारेश्वर जी में। तो मुझे लगता है क्राउड मैनेजमेंट इज़ वन थिंग जहाँ पे हमारे जो मंदिरों के ट्रस्ट हैं उन पे काम करना चाहिए। जैसे नागेश्वर जी में क्राउड मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है और मल्लिकार्जुन जी में भी क्राउड मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। इसी तरीके से रामेश्वरम जी में क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ओमकारेश्वर जी में क्राउड मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है। महाकालेश्वर जी में क्राउड मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। कुछ हद तक काशी विश्वनाथ जी में भी उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। केदारनाथ जी में तो आप जानते हैं कि क्राउड बहुत ज़्यादा अब जाने लगा है। यंग जनरेशन थोड़ा फोटो सेल्फी शो ऑफ के लिए जाती है, बट ठीक है, चलो वो जैसे भी गए दर्शन करने गए, ठीक है। एक चीज़ और है, इन जगहों पहाड़ी जगहों पे अगर आप जाओ तो पैदल चढ़ो। एटलीस्ट चढ़ते समय तो आप पैदल चढ़ो, क्योंकि शाम के समय अगर लौट रहे हो केदारनाथ जी से तो बहुत रात हो जाती है। तो डैट माइट भी, अगर फैमिली है तो आप सेफ ना फील करो तो आप भले ही खच्चर ले लो, लेकिन चढ़ते समय तो आपको पैदल ही दर्शन करने जाने चाहिए, मेहनत करके जाना चाहिए, वरना फिर आप ना जाओ। से मैं वैष्णो देवी के लिए कहूँगा। वैष्णो देवी माता जी के मंदिर में, भवन में जाने के लिए लोग खच्चर क्यों लेते हैं? कुछ लोग तो वो लेते हैं, महिलाएं जिस पे बैठ के आराम से 4 लोग पकड़ के जाते हैं। इतने आसानी से जाने का फ़ायदा नहीं है। मतलब आप क्या भगवान को बताने जा रहे हो कि मतलब वो यात्राएं बनाई इसलिए गई थी कि आप थोड़ा मेहनत करके, परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचो और अच्छे वातावरण में माँ का आशीर्वाद लो, भगवान शिव जी के दर्शन करो। इन सब जगहों का जो मेन पर्पस है एनर्जी को फील करना। एनर्जी आप तभी फील कर सकते हो जब बहुत ही ज़्यादा आप कम लोगों के साथ आप वहाँ पे हो, ऐसा होता है। तो आप केदारनाथ जी में आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आप ये फील कर सकते हैं। और एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है। एक दो चीज़ें मुझे जो कम पसंद आई, जैसे कृष्णेश्वर जी जब मैं गया था, जो आंध्र प्रदेश में है, ना कृष्णेश्वर जी नहीं, सॉरी, मैं मल्लिकार्जुन जी की बात कर रहा हूँ। मल्लिकार्जुन जी आंध्र प्रदेश में, कृष्णेश्वर तो यहीं पे महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास है। तो मल्लिकार्जुन जी में दर्शन करने गया, तो वो जो है पहाड़ है वो मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल रिजर्व है कोई, तो वो फॉरेस्ट से सराउंडेड है। वो पहाड़ के ऊपर उन्होंने पूरा एक गांव बसा रखा है, वो पूरा ट्रस्ट मैनेज करता है। वहाँ पे सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं है। मतलब आपको बस तो तेलंगाना से जो जाती है और आती है वो तो बड़ी अच्छी है, बस में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप वहाँ पे होटल फाइंड करने जा रहे हो तो पूरा ट्रस्ट मैनेज करता है। और जो वो ट्रस्ट है
वो आपको अच्छे खासे रेट चार्ज करता है। और मैं जिस धर्मशाला में रुका था, वहाँ धर्मशाला ही है, वहाँ पे छोटे से, उनको क्या बोलते हैं, होटल कह सकते हैं वो है। बट वहाँ पे जैसे मैंने टॉयलेटरीज के लिए बोला तो उन्होंने बोला सामने शॉप है, आप साबुन खरीद के ले आओ। और ये अच्छा बड़ा ट्रस्ट था वहाँ पे, सदन जो है, उन्होंने बोला आप टॉयलेटरीज बाहर से खरीदो, पानी है तो पानी की बोतल बाहर से खरीद के लाओ आपको पीना है तो। ये चल रहा है। जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, आप इतना दान करते हो, वो पैसा कहाँ में, मतलब यूपी में आप राम जी के मंदिर जब जाओगे अयोध्या तो वहाँ आपको दिखेगा कि पैसा मतलब कहाँ जा रहा है। ये संस्थान ऐसी हो गई हैं कि इनके पास अत्यधिक रूप में धन है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब बहुत ज़्यादा धन की वर्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पैसे दान करने भी हैं तो वहीं पे जो लोकल इकॉनमी है, जो लोकल लोग हैं, जो लोग भगवान की सेवा में, या आपको ऐसा लगता है कि भगवान के जितने भी बच्चे हैं उनमें से कोई किसी को भी ज़रूरत है, काऊ हॉस्पिटल या एनिमल हॉस्पिटल, वहाँ दान करिए। एक नॉमिनल अमाउंट भी दान करेंगे तो भगवान खुश होंगे। ट्रस्ट के पास काफ़ी धन राशि है और ट्रस्ट उसका सही उपयोग नहीं करता है। इसके बारे में बोलता बहुत कम है, क्योंकि बोलते बहुत कम लोग हैं। जैसे मल्लिकार्जुन जी में मैंने ये एहसास किया, उसके बाद ट्रस्ट सही से पैसे नहीं खर्च करता है, इसका एहसास मुझे 2-3 जगह हुआ। जैसे ओमकारेश्वर जी में भी मुझे काफ़ी समस्या हुई, भीमा ये बाबा बैद्यनाथ जी में, अब मुझे उस ट्रस्ट का अंदाज़ा नहीं है, बट बाबा बैद्यनाथ जी में काफ़ी सारे पंडा पड़ जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा है कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस में एक बिजनेस हो गया है, जो बड़े बड़े पंडित और पुरोहितों ने शुरू कर दिया है। ऐसा मैं किसी पंडित या पुरोहित के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने काफ़ी पंडितों, और मैं ठीक ठाक दान करता हूँ, नॉर्मल से थोड़ा सा एबव, और मैंने हर जगह किया है, हर जगह देखा है, और हर जगह फील करने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि सारी जगह गरीबों के लिए बनी ही नहीं है। मतलब आपको, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना और आप दर्शन करना चाहते हो जैसे नागेश्वर नाथ जी में अगर आपको शिवलिंग दूर से देखना है, इट्स फ्री, बट आपको पास जाना है तो आपको 300 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। हाँ, आपको 300 रुपये का एंट्री टिकट लेना पड़ेगा और फिर आप अंदर जाके भगवान को छू सकते हो। ये है। बाकी ज्योतिर्लिंग में तो छूने का भी अलाउड नहीं है, बट हाँ, वहाँ पे ऑफिशियल टिकट काउंटर है इस चीज़ का। बट आप जिसके पास कुछ भी नहीं है तो मतलब वो फिर नहीं जा सकता, ऐसा है। और इसके अलावा ये है कि जिन जगहों पे काफ़ी पंडित पुरोहित, मतलब आपको पहली चीज़ तो आप ऐसा ध्यान दीजिएगा कि आपको दान ही नहीं करना है किसी चीज़ में, अनलेस एंड अनटिल आप एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। आपको किसी को हाथ में पैसे नहीं देने हैं। पंडित पुरोहित आपके सर पे रख देंगे हाथ, या टीका लगा देंगे। ऐसी जगहों पे आप टीका लगा देंगे तो आपको लगेगा हमें इनके दान दक्षिणा देनी चाहिए। नहीं, ये सारे पुरोहित को सैलरीज मिलती हैं ट्रस्ट से, और इनके ट्रस्ट में काफ़ी धनराशि जमा है। ये अपने ट्रस्ट की मैनेजमेंट कुछ जगहों पे सही तरीके से नहीं करते हैं। जी हाँ, और यही सत्य है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन्हें भी सही करने की आवश्यकता है कि ट्रस्ट का पैसा मंदिर के भव्य निर्माण में, मंदिर के चीज़ों में यूज़ हो। मंदिर के अलावा भी, जैसे हमारे सोमनाथ जी ने बोला था इसरो के, कि हमें लाइब्रेरीज बनानी चाहिए, लोग पढ़ने आने चाहिए, लोग आएँ वहाँ सीखें पढ़ें, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। मेरी बातें। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस चल रहा है कई जगहों पे, और अब इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि एक चीज़ और है कि मतलब आप काफ़ी, अब ये जो रिलीजियस टूरिज़्म है ये सस्ता नहीं रहा। ये मतलब आप बिना कम पैसों में तो जा ही नहीं सकते। ये गरीब आदमी के लिए भगवान है ही नहीं यहाँ पे। सत्य यही है, आप नहीं जा सकते कुछ जगहों पे। आप मल्लिकार्जुन जी में आपको बस लेके जाना होता है, आप कैसे जाओगे वहाँ इतनी ऊपर, और वहाँ पे कहाँ रुकोगे? ऐसे ही कहीं सड़क पे सो जाओगे? नहीं ना, आपको वहाँ होटल लेके रहना पड़ेगा। और होटल लेके रहना पड़ेगा मतलब होटल भी लो तो वहाँ टॉयलेटरीज लो ना, बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। ऐसा कई जगहों पे मैंने महसूस किया है। केदारनाथ जी में काफ़ी अच्छा व्यवस्था है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा आ गई है कि लोग, जो वहाँ के लोकल्स थे, वो फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं हर जगह। तो ये भीड़ मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि 2012, 13, 14 के बाद से काफ़ी ज़्यादा लोग रिलीजियसली एक्टिव हो गए हैं और जाने लगे हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग श्रद्धा के भाव से जा रहे हैं, वो अपने पाप को क्लियर करने जा रहे हैं, वो फॉर द इंस्टाग्राम जा रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ इंस्टाग्राम करने जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो डालने जाते हैं, रील्स बनाने जाते हैं, वीडियोस बनाने जाते हैं। कितने में हैं आप लोगों में से जो इसलिए दर्शन करने जाता है कि वहाँ की एनर्जी फील करो? जब आप रामेश्वरम जी में 7 जितने भी कुंड हैं, वहाँ 12 कुंड हैं शायद, उनके सारे स्नान करते हो, फिर आप वहाँ जाके मत्था टेकते हो
तो आपको एनर्जी फील होती है, आप वहाँ जाना तो एनर्जी फील करना, फ़ोटो मत खिंचाना, फ़ोटो बाहर जाके बंदे के ये सब ज़्यादा नहीं करना चाहिए वहाँ पे। तो मेन यही है कि एनर्जी बहुत अच्छी है। और बट पंडित पुरोहित काफ़ी बड़ा बिजनेस बना रखा है और इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। और बोलना सही है नहीं सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी सुविधाएं और थोड़ा सा इसमें ये लोग खुद सब हैंडल करते हैं, या तो ये इतना पैसा खुद हैंडल नहीं कर पाते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को, अच्छी एजेंसी को हायर नहीं करते हैं इस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, या इन पे चेक नहीं है ऐसा। तो यही मेरा व्यू पॉइंट है। और ज़्यादा पंडित जी और इसमें ना फंसे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, बहुत ज़्यादा रिलीजियस होने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी एनर्जी अपने अंदर लें, अच्छे इंसान बने, बस यही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।